कार्तिक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा पर्व चल रहा है। इसका जो है धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक महीने का बहुत महत्व है। इस महीने में चिड़ा-चिड़ी की कहानी जो है सुनी जाती है। तो इस तरह है चिड़ा-चिड़ी की कहानी। मैं संक्षेप में आप लोगों के साथ बता देती हूँ क्योंकि इसका माहात्म्य होता है सुनने का, तो ज़रूर सुनें। दो एक चिड़ा और एक चिड़ी जंगल में रहा करते थे। वो आपस में प्रेम करते थे। लेकिन क्या हुआ, कई बार चिड़िया जो है चिड़ा से बहुत लड़ा करती थी। वो कहती थी कि तुम मुझे प्रेम नहीं करते, लेकिन चिड़ा कहता था कि मैं तो प्रेम करता हूँ। लेकिन जो थी चिड़िया जो थी शक मिजाज की थी, शक की मिजाज की थी। वो बात बात पर उसको लड़ती थी और उससे कहती थी तुम किसी और से प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम नहीं करते। तो एक दिन चिड़े ने गुस्से में कह दिया, हाँ चल, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। तो चिड़िया और जो है नाराज़ हो गई। तब इस पर चिड़े ने कहा, नहीं, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊँ। तो चिड़िया कहने लगी, चलो एक शर्त रख लेते हैं। तो जंगल में दोनों बैठे थे एक पेड़ पर। तो चिड़िया बोलने लगी कि इस हम दोनों अपने घर चले जाएंगे अब थोड़ी देर में, और सबसे पहले जो सुबह सवेरे सबसे पहले इस पेड़ पर आकर बैठेगा, मिलने के लिए आएगा, तब मैं समझ लूँगी कि तुम मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो। अगर मैं आई तो मैं प्रेम करती हूँ, अगर तुम आए तो मैं ये मान लूँगी तुम मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो। तो ये कहकर चिड़िया तो जो है शर्त लगाकर अपने घर चली गई जंगल में, और चिड़ा जो है कुछ देर वहीं बैठा रहा पेड़ पर। और उसने सोचा कि मैं यहाँ पेड़ पर ही बैठा रहता हूँ और मैं अपने घर नहीं जाता हूँ, और क्योंकि क्या पता मुझे सुबह आने में देर हो जाए, और तो मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। तो क्योंकि ठंड की रात थी, चिड़ा वहीं पेड़ पर बैठा रहा। चिड़ा सोचने लगा चिड़िया सुबह आएगी और मुझको पेड़ पर देखेगी, क्योंकि मैं तो यहीं हूँ, मैं अपने घर नहीं गया हूँ। तो वो यकीन कर लेगी कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। वास्तव में जो चिड़ा जो था, चिड़िया से बहुत प्रेम करता था। तो चिड़ा थोड़ी देर पेड़ पर बैठा रहा। और क्या था, सर्दियों की रात थी और ठंड पड़ रही थी, ठंड बढ़ने लगी। धीरे-धीरे चिड़ा सोचने लगा कि चलो ठंड बढ़ रही है, मैं थोड़ी देर में और बैठ लेता हूँ यहाँ पर, इतने में दिन निकल जाएगा और चिड़िया आएगी और मैं उसको बता दूँगा कि मैं देखो तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से सोचता-सोचता और रात बढ़ने लगी, और रात बढ़ने लगी तो और ठंड बढ़ने लगी। तो ये है, बर्फ़ पड़ने लगी। तो चिड़ा जो है ठंड की वजह से परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा अब जाने से क्या फ़ायदा, अब मैं थोड़ी देर की और बात है, दिन निकल जाएगा, मैं यहीं बैठा रहता हूँ और जब चिड़िया आएगी तो मुझे देख कर बहुत प्रसन्न होगी। इस तरह से वो चिड़िया के ख़्यालों में ही उसने जो है काफ़ी समय वहाँ बिता दिया, और सुबह होने में अभी काफ़ी टाइम था और चिड़िया वहाँ बैठा रहा और ठंड बढ़ती रही। चिड़ा वहाँ बैठा रहा और ठंड बढ़ती रही। तो चिड़े ने सोचा, चिड़िया को खुश करने के लिए, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, उसको दिखाना चाहता था कि वो उसको कितना प्रेम करता है, वहीं बैठा रहा, ठंड को सहन करता रहा। भूखा-प्यासा ठंड को सहन करता रहा, वहीं बैठा रहा, और बर्फ़ पड़ने लगी और ठंड की वजह से उसका शरीर जो है सिकुड़ने लगा, और चिड़ा जो है सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी याद में वो वहाँ से हिल भी नहीं रहा था और कहीं भी नहीं जा रहा था। उसने सोचा कि चिड़िया जो है मुझे यहाँ देखकर मेरे प्रेम पर विश्वास करेगी और बहुत खुश होगी। तो ये सोचता-सोचता क्या ठंड और बढ़ने लगी, और जो चिड़ा जो था बर्फ़ की वज़ह से और वो सिकुड़ने लगा, और क्या हुआ, फिर उसे थोड़ी देर में चक्कर आए और वो गिर पड़ा और वहीं उसके प्राण निकल गए, ठंड की वज़ह से उसके प्राण निकल गए। तो क्या होता है, थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और चिड़िया सुबह-सुबह आती है। वो सोचती है, चिड़िया को भी पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो ये सोचती रही कि जैसे ही दिन निकलेगा सबसे पहले वो पेड़ पर पहुँच जाएगी और चिड़िया को दिखा देगी कि वह उससे कितना प्रेम करती है। और ये सोचते-सोचते वो जंगल में उसी पेड़ पर पहुँच जाती हैं जहाँ चिड़ा और चिड़िया की शर्त लगी थी। तो जैसे ही चिड़िया आकर बैठती है उस पेड़ पर, तो वो सोचते देखा वो सबसे पहले आ गई और चिड़ा अब तक नहीं आया। और ये सोचते-सोचते खुश हो गई होती है, वो सोचती है मैं आज चिड़े को बता दूँगी कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। लेकिन जब थोड़ी देर बीत जाती है तो वो थोड़ा परेशान होने लगती है, सोचती है अभी तक चिड़ा नहीं आया, और फिर वो थोड़ा इंतज़ार करती है और इतने में क्या है, दिन निकल जाता है। तो फिर वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि चिड़ा आया ही नहीं, यानी कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता। ऐसे परेशान होती है, वो इधर-उधर मतलब चिड़े को ढूँढने की के लिए इधर-उधर नज़रें दौड़ाती है। तो अचानक उसकी नज़र नीचे की तरफ जब जाती है तो उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है,
और बर्फ़ सा दिखाई देता है, तो वो बर्फ़ को हटाती है तो देखती है कि अरे! वहाँ तो चीड़ा जो है मरा पड़ा था, वो ठंड के कारण मरा पड़ा था और मरते-मरते वो चीड़ा है जो लिख गया था कि चिड़िया देखो, मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं हिला और तुम्हें याद करता-करता मैं यहीं पर जो है यहाँ से मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, लेकिन मरने के बाद भी मैं तुम्हें हमेशा ही याद रखूँगा। तो जैसे ही चिड़िया ने ये पढ़ा तो और भी वह उसे और बहुत ज़्यादा रोना आया और वो फूट-फूट कर रोने लगी। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह भी शक नहीं करना चाहिए अपने प्रेम पर और एक-दूसरे का विश्वास ही प्रेम को बढ़ाता है। तो इस कहानी को के कार्तिक जो माहात्म्य चल रहा है, कार्तिक जो पर्व चल रहा है, इसमें बहुत महात्म्य है, बहुत महत्व है, तो इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए।